बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट का आखिरी लेक्चर जो है वो अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। यहाँ एक बात का मैं ज़िक्र करता जाऊँ कि कभी भी इल्म जो है ये ख़त्म या मुकम्मल नहीं होता। नई से नई बातें आती रहती हैं। जो आपको इन 4 लेक्चर्स में मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट सिखाए हैं वो हैं सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना। तो ये जो है इस लेवल के डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये आमतौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ये आते हैं मैटर कैफ़े लेवल पे, जबकि CSS और PMS लेवल पे जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में तब्दील करना आता है। उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना जो है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो अभी आज के लेक्चर में हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना। तो आम तौर पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ज़ाहिर है आपको याद होगा कि डायरेक्ट फ़िक्रे के 2 हिस्से होते हैं, ही सेड, और दूसरा हिस्सा जो है मे यू लिव लॉन्ग। डायरेक्ट फ़िक्रा जो है उसके 2 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा इन्वर्टेड कामास के अंदर है, एक हिस्सा इन्वर्टेड कामास के बाहर है। यहाँ मैं एक बात और याद आपको दिलवाता चलूँ कि आपको वो प्रोनाउन भी याद होंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, आर, अस फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू, योर, यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, और इसी तरह ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, ये सारे थर्ड पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये जो हिस्सा है ही सेड, ये इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला है। मे यू लिव लॉन्ग, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला फिक्रा है। आमतौर पे इन्वर्टेड कामास से बाहर वाले फिक्रे में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होती, बल्कि ना होने के बराबर तब्दीलियाँ होती हैं। अगर इन्वर्टेड कामास के बाहर सेड लिखा हुआ है तो सेड को हमने प्रेड या विश्ड में तब्दील करना है, और अगर सेड टू लिखा है तो उसको प्रेड फॉर या विश्ड फॉर में तब्दील करना है। तो ये पहली तब्दीली आप अगर देखें तो ही सेड है, तो ये ही सेड की जगह पे आ गया ही प्रेड, ही प्रेड। तब्दीली नंबर 2, इन्वर्टेड कामास की जगह पे हमने दैट लगाना है। इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके हमने ये दैट लगाना है। ये इन्वर्टेड कामास ख़त्म हो गए और उसकी जगह पे ये दैट लग गया। फिक्रा जो है ये बन गया ही प्रेड दैट। तब्दीली नंबर 3 ये है, मे को जो है ये सब्जेक्ट के बाद में हमने ले जाना है, और साबका तब्दीलियां जो हैं यानी कि वो अमल में लानी है जो कि लेक्चर नंबर 2 में आपको सिखाई गई थी। तो आपको याद होगा कि मे को हमने जब पास्ट फिक्रा जब पीछे ये सेड आए तो उसको फिर मे को हम माइट में चेंज करते थे। ये मे सब्जेक्ट यानी यू के बाद आ जाएगा तो मे को माइट में चेंज कर देना है। अब यू चूँकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ही सेड इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम यू को, अगर फिक्रा पिछला जो है वो वाहद है तो आई में चेंज कर सकते हैं, यू भी रहने दे सकते हैं, ही, शी, इट, इसमें से किसी में भी हम जो है वो अपनी सेंस के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो यू है इसको हम यहाँ आई में चेंज कर दिया तो ये फिक्रा बनेगा आई माइट लिव लॉन्ग। इन्वर्टेड कामास भी ख़त्म कर देने और फिक्रा के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी ख़त्म कर देना है। ये एक और मिसाल आपके सामने दी गई है ताकि आपको प्रेड फॉर भी सिखाया जा सके। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामास ओपन, मे यू सक्सीड। तो सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया, फिक्रा बना ही प्रेड फॉर मी, इन्वर्टेड कामास ख़त्म करके दैट लगा दिया, मे को सब्जेक्ट के बाद यानी यू के बाद ले गए तो ये यू के बाद यू में बनना है। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी है, तो यू को मी में चेंज करेंगे। यू सब्जेक्टिव हालत है, मी की सब्जेक्टिव हालत आई, माई, मी आपको याद है आई है, तो यहाँ आई आ गया, आई माइट सक्सीड।
तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने की तब्दीलियाँ थी। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो रूल्स में सबसे पहले सेड है या सेड टू है, तो एक्सक्लेम्ड विद जाए खुशी वाले जुमले में, एक्सक्लेम्ड विद सारो गम वाले में, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये जो है ये अगर कोई हैरानगी वाला जुमला है तो उसमें। अच्छा, इसमें सिर्फ एक्सक्लेम्ड में भी एक्सक्लेम्ड विद वंडर की बजाय सादा एक्सक्लेम्ड में भी ठीक है। ही सेड, अब सेड को हमने चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जाए। ये जाए इसलिए लगाया है कि अगला जुमला हुरा आई है वन, ये खुशी का जुमला है, खुशी के लिए हमने विद जाए चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जाए। उसके बाद इन्वर्टेड कामाज को ख़त्म करके हमने दैट लगाना है। तब्दीली नंबर 2, इन्वर्टेड कामाज विल चेंज इनटू दैट। इन्वर्टेड कामाज को ख़त्म कर दें, इन्वर्टेड कामाज की जगह पे लग गया दैट। उसके बाद हुर्रा को ख़त्म कर देना है और पर्सनल प्रोनाउन या साबका तब्दीलियाँ आपने अमल में लानी है। आई फर्स्ट पर्सनल है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, यानी आई बदल जाएगा ही में। दैट ही, हैज़ हैव आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में हैज़ हैव को हैड में बदलते थे, तो ये हो गया ही हैड वन। इसी तरह एक और मिसाल देखें, ही सेड अलास माई मदर हैज़ डाइड। तो ये गम वाला फ़िक्रा है, माँ का फौत होना एक गम है, तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। इन्वर्टेड कामास की जगह पे दैट लगाएंगे, हिज मदर हैड डाइड, हैज़ को हैड में बदल दिया। इसी तरह तीसरा जुमला है, ही सेड हाउ हाई द माउंटेन इज़। ये एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यहाँ मैंने आपको बताया था कि सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करें या सादा एक्सक्लेम्ड में कर दें, तो ये दोनों तरह से जुमला ठीक होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये भी ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हाउ हाई द माउंटेन इज़, इसको हाउ हाई को आपने हाउ को ख़त्म कर देना है और द माउंटेन इज़ वेरी हाई, ये आपने जुमला सादा कर लिया, द माउंटेन इज़ वेरी हाई। और जब इसमें तब्दीलियाँ करेंगे तो इज़ को जो है ये वाज में चेंज करना है, ये हाई एंड में चला जाता है, द माउंटेन इज़ हाई, और हाउ की जगह पे हमने वेरी का इस्तेमाल करना है, यानी द माउंटेन इज़ वेरी हाई। और जब इज़ को तब्दील करेंगे इस टेंस में तो ये इज़ की जगह पे वाज आ जाएगा, फिक्रा बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई, या ही एक्सक्लेम्ड दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई। आखिर में मैं आपको एक्सरसाइजेज जो है वो सेंड करूँगा, यानी इसी अगले लेक्चर में एक्सरसाइजेज होंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम्स में जो आपको फ़िक्रे आएंगे उसको आप जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।